खरगोन पीजी कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी और जूलॉजी के छात्र छात्राओं ने ट्रेचिंग ग्राउंड पहुंचकर यहां कचरा निपटान की प्रक्रिया को समझा। ट्रेचिंग ग्राउंड का नाम आते ही जहन में एक ख्याल आ ही जाता है कि यहां पर चारों ओर गंदगी पसरी होगी और दुर्गंध से वातावरण दूषित होगा। लेकिन जब ट्रेचिंग ग्राउंड पहुंचे तो वहां की कार्य प्रणाली देखकर बरबस ही अंदर से आवाज आती है कि यहाँ पर चारों ओर फैली हरियाली पर्यावरण के लिए लाभकारी है। हम बात कर रहे हैं खरगोन शहर के ट्रेचिंग ग्राउंड की। दरअसल यहाँ पर खरगोन के शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के बीएससी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के माइक्रोबायोलॉजी और जूलॉजी के छात्र छात्राएं प्रोजेक्टर को लेकर ट्रेचिंग ग्राउंड का विजिट करने पहुंचे थे। करीब 40 छात्र छात्राएं गुरुवार को ट्रेचिंग ग्राउंड पहुंचे। यहाँ पर ट्रेचिंग ग्राउंड प्रभारी अरविंद वानखड़े ने छात्र छात्राओं को ट्रेचिंग ग्राउंड पर हो रही प्रक्रियाओं के बारे में बताया। ट्रेचिंग ग्राउंड में शहर से प्रतिदिन निकलने वाले कचरे का प्रबंधन बेहतरीन तरीके से किया जाता है। यहाँ पर गीले और सूखे कचरे का निपटान होता है। हाई और लोड डेंसिटी पॉलीथीन का यहाँ लगी यूनिट में रिसाइकल किया जाता है। प्लास्टिक के कचरे से रॉ मटेरियल पदार्थ तैयार किया जाता है। अरविंद वानखड़े ने विद्यार्थियों को ट्रेचिंग ग्राउंड के वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में समझाया। उन्होंने बताया कि कचरे का मेंटेन कैसे किया जाता है। सूखा कचरा, गीला कचरा, खाद, फटका मशीन, बेलन मशीन, सिलेंडर मशीन, इग्लो मशीन, गट्टा मशीन, अगरबत्ती मशीन, टॉर्मल मशीन क्या काम करती है, इसके बारे में बताया। उन्होंने एएसटी प्लान के बारे में भी बताया। यहाँ पर सेफ्टी टैंक से खाली होकर आए पदार्थ को खाली कराकर ट्रीट किया जाता है। ट्रेचिंग ग्राउंड में पर्यावरण का खास तौर पर ध्यान रखा गया है। यहाँ की हरियाली देखकर छात्र छात्राएं उत्साहित नजर आए। विद्यार्थियों ने 2 से 3 बार आकर यहाँ की प्रक्रिया को समझा। अरविंद वानखड़े ने बताया कि ट्रेचिंग ग्राउंड पर आने वाले छात्र छात्राओं की उपस्थिति भी दर्ज की जाती है और उनकी दक्षता के आधार पर गणना की जाती है और संस्था द्वारा प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं। ट्रेचिंग ग्राउंड के बारे में जब छात्राओं से उनकी प्रतिक्रिया जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि उन्हें 15 दिन का प्रोजेक्ट दिया गया है। यह सभी छात्र छात्राएं माइक्रोबायोलॉजी और जूलॉजी की हैं। उन्होंने ट्रेचिंग ग्राउंड को लेकर कहा कि यहाँ पर सूखा कचरा और गीला कचरा के बारे में जानकारी मिली है। उन्हें बताया गया कि इसको किस तरह से उपयोग में लाया जाता है। उन्होंने बताया कि हम दूसरों को भी सूखा कचरा और गीला कचरा के बारे में प्रेरित करेंगे। ये आप नगर पालिका के ट्रेचिंग ग्राउंड पर आए हो, कहाँ से आए हो और क्या सोच लेकर आए हो? हम खरगोन से आए हैं और हमारी सोच है कि हम इस चीज़ के बारे में जानें और लोगों तक जागरूकता पहुंचाएं। हमें प्रोजेक्ट मिला है हमारे कॉलेज से, तो उसी के सिलसिले में हम यहाँ पर आए हैं। क्या क्या देखा आपने यहाँ पर? हमने यहाँ पर गीले कचरे का सेग्रीगेशन देखा, सूखे कचरे का अलग सेग्रीगेशन देखा, फिर कैसे प्लास्टिक के अलग अलग तरीके के प्लास्टिक को अलग अलग करके फिर उनको नया बनाया जाता है, रिसाइकल किया जाता है और फिर इस टाइप से हमने यहाँ पर देखा। क्या गीला कचरा और सूखा कचरा में मतलब क्या आपने अंतर देखा और क्या इसके फायदे? गीले कचरे से हम खाद और दूसरी जो मिट्टी को उपजाऊ बनाए ऐसी चीज़ें हम प्राप्त कर सकते हैं, उसको कन्वर्ट करके। और सूखे कचरे को भी हम अलग करते हैं। फिर जैसे डामर में ज़रूरत होती है प्लास्टिक की, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, तो वहाँ पर यहाँ से संचार किया जाता है प्लास्टिक का। फिर जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ रहती है जैसे पिंतमपुर, इंदौर साइड, वहाँ पर भी प्लास्टिक से जैसे बाल्टियाँ और ये सब बनते हैं, तो वहाँ के लिए यहाँ से रॉ मटेरियल भेजा जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वैष्णवी पाटीदार है, मैं खरगोन से हूँ। हम बीएससी फर्स्ट ईयर से हैं, माइक्रो में पीजी कॉलेज से। हम यहाँ पे इसलिए आए हैं कि आजकल जो इतना सरकार ये कर रही है कि गीला कचरा सूखा कचरा सब अलग करे, उसके बाद भी बहुत सारे लोग यहाँ पे गीला कचरा और सूखा कचरा एक साथ डालते हैं, जिससे नगर पालिका और इनको बहुत प्रॉब्लम आती है। फिर भी वो इतना कुछ ये करने के बाद लोगों इतना उनको परेशान करते हैं, उसके बाद भी वो सारी मशीन्स वगैरह यहाँ पे है जिनके कारण वो इन सब कचरे को अलग करते हैं, जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो, यही बार बार रिसाइकल हो, जिससे हमारे देश में जितना भी कचरा हो रहा है, बड़े बड़े पहाड़ लग रहे हैं कूड़े के, जैसे दिल्ली में बहुत बड़ा कूड़े का पहाड़ लग गया है,
वहाँ पे कचरा वो वेस्ट इससे कर ही नहीं रहे। जैसे खरगोन में 2011 के इससे यहाँ पे जनसंख्या है 1 लाख के आसपास, और अभी तो 2024 में और बढ़ गई होगी। उस हिसाब से जो यहाँ पे नगर पालिका का कार्य हो रहा है ये बहुत अच्छे से हो रहा है, और हम बस यही चाहते हैं कि ये सारा अच्छे से काम चलता रहे, इसमें और डेवलपमेंट होना चाहिए, और अभी और होगी तो इससे हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। जैसे ट्रेंचिंग ग्राउंड का नाम आता है जहन में, हाँ तो अपनों को लगता है ना वहाँ गंदगी हाँ हाँ, होगी। जैसे कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ट्रेंचिंग ग्राउंड को यहाँ से बाहर से देख के जाते हैं और सोचते हैं कि यहाँ पे बस कूड़ा ही कूड़ा है, लेकिन वो उन्होंने यहाँ पे अंदर देखा नहीं है। यहाँ बहुत साफ़ सफाई से रखते हैं सब, और वर्कर्स वगैरह बहुत अच्छे से काम करते हैं, पानी वगैरह सब बहुत अच्छे से रहता है, साफ़ वगैरह। क्या नाम है आपका? स्नेहा मौर्य। नगर पालिका के ट्रेंचिंग ग्राउंड पर कॉलेज की छात्राएं विजिट करने के लिए क्या आपने सिखाया, उन्होंने क्या बताया? सर, हमारे यहाँ प्रतिवर्ष नगर पालिका में पीजी कॉलेज और कन्या महाविद्यालय दोनों विद्यालयों से छात्र छात्राएं इंटर्नशिप के लिए आती है, जिन्हें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत प्रोजेक्ट मिलता है। और यहाँ पर हम कचरे का प्रबंधन, कचरे का निपटान किस प्रकार करते हैं, उनको यहाँ पर सारी प्रोसेसिंग बताते हैं कि कचरा शहर में कैसे कलेक्शन होता है, डोर टू डोर कचरे के माध्यम से गीला कचरा, सूखा कचरा, सैनिटरी वेस्ट, हजारेज वेस्ट, सभी चारों प्रकार का कचरा किस प्रकार से अलग अलग करके लाते हैं, और तथा उन्हें यहाँ ट्रेंचिंग ग्राउंड पर डंप करने के बाद उनका सेग्रीगेशन करना, निपटान करना, प्रोसेसिंग करना, ये सारी चीज़ें हर जब भी छात्र छात्राएँ आती हैं उनको हम सारी पूरी पद्धति बताते हैं। आज क्या सिखाया आपने? आज इन्होंने हमारे पास पूरा प्लास्टिक रिसाइकल का देखा कि प्लास्टिक, सूखे कचरे में जितना भी प्लास्टिक आता है तो कैसे उनका सेग्रीगेट करते हैं, कैसे क्वालिटी बनाते हैं। प्लास्टिक कई प्रकार की आती है, छात्राओं को बताया मैंने प्लास्टिक के बारे में, जैसे HM, LD, PP कोटेड, सिल्वर कोटेड, नॉन सिल्वर कोटेड, इस टाइप की प्लास्टिक आती है, जो कि प्लास्टिक ज़मीन में पड़ने के बाद पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक है। और ये प्लास्टिक उनकी क्वालिटी बताकर इनको बताया गया कि प्लास्टिक प्रतिबंधित है और प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए, इसके बजाय अपने कपड़े की थैली का उपयोग करना चाहिए, या फिर वही प्लास्टिक यूज़ करो जो भारत शासन के होलोग्राम के मानक अनुसार मान्य हो, वही प्लास्टिक यूज़ करें। और मैं चाहूँगा कि ये जितने भी बच्चे हैं वो भी ये सारा प्रचार शहर में नागरिकों को बताएं, जागरूक करें इसके प्रति। क्या नाम लिखते हैं? अरविंद वानखड़े, ट्रेंचिंग ग्राउंड प्रभारी। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन।